Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to complete the remaining questions of exercise 6.11. These were the formulas that we have already discussed in the previous video. Please revise them. Today we are going to start with question number 9. As you can see, there are three series: 2, 3, 4, so on. और सिंपली आप कह सकते हैं दिस इज द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. देन वी हैव 4, 6, 8. द सीरीज ऑफ इवन नंबर्स स्टार्टिंग विद 4. और जो लास्ट पे आपके पास है वो 7, 10, 13. और ये सीरीज जो है ये डिफरेंस ऑफ 3 के साथ स्टार्ट हो रही है 7 से. हम इन सारी सीरीज के nth टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं by using the formula for arithmetic progression. an is equal to a1 plus n minus 1 into d. By using this formula we have an is equal to n plus 1. सेकेंड सीरीज के लिए हम bn यूज़ कर लेते हैं and bn is equal to 2n plus 2. थर्ड सीरीज के लिए हम cn यूज़ कर रहे हैं and that is equal to 3n plus 4. अब ये जो नई सीरीज़ इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद बनती है दैट कैन बी रिटन एज t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन tn. और इसके अंदर nth टर्म जो है उसको फाइंड करेंगे हम बाय मल्टीप्लाइंग an विद bn विद cn. तो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो स्टेटमेंट आ रही है वो है 6n क्यूब प्लस 20n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 8. Now we have to convert it into kth term. तो kth term के लिए हमारे पास आ गया tk is equal to 6k cube plus 20k square plus 22k plus 8. Now we are going to apply summation on both sides. Summation from k is equal to 1 to n. K is equal to 1 to n. tk will be equal to summation k is equal to 1 to n. और वो जो सारा एक्सप्रेशन हमारे पास पहले आया था उस सब के ऊपर समेशन अप्लाई होगी. समेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग हम हर टर्म के ऊपर समेशन को अलग अलग अप्लाई कर देंगे. देन इनमें से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिख लेंगे और समेशन के साथ सिर्फ के वाली टर्म्स रह जाएंगी. जैसे कि लास्ट टर्म में हमारे पास के नहीं है तो वहाँ 8 जब बाहर जाएगा उसकी जगह 1 रह जाएगा. देन यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर k वाला लगाया और यहाँ ये सिंपल सीरीज बन जाएगी 8n. इस सारे को एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा sn इज इक्वल टू n टाइम्स 9n क्यूब प्लस 58n स्क्वायर प्लस 135n प्लस 134 ओवर 6. Question number 9 and 10 they are absolutely same. Now we have question number 12. इस सीरीज को समझना पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको समझ लें. आपके पास फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी पहले 2 ऑड नंबर्स का स्क्वायर. उससे अगले में पहले 3 ऑड नंबर्स का स्क्वायर. अगर ये सीरीज ऐसे ही चलती जाए तो 4 ऑड नंबर्स का स्क्वायर. देन ये चलती जाएगी तो इसका मतलब है जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे उन सब का स्क्वायर अप टू nth टर्म. तो ये सीरीज़ जहाँ पर जाके इसकी nth टर्म बनेगी वो nth टर्म कुछ इस तरह की होगी जैसे ये आपके सामने लिखी हुई है. तो इस nth टर्म को हम कहेंगे tn और हमें ये फाइंड करना है कि ये tn किसके इक्वल होगा. tn will be equal to, अब ये स्क्वायर वाली सीरीज़ है तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है और हमने पढ़ा कि जब भी n स्क्वायर आएगा तो ये फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6. इसको सॉल्व करेंगे tn इसके इक्वल आ गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n ओवर 6. नाउ वी कन्वर्ट इट इंटू kth फॉर्म. tk will be equal to n रिप्लेस हो जाएंगे k के साथ. टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, इसमें से 1/6 जब हम कॉमन करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगी विद द समेशन और समेशन हर एक के साथ अलग अलग आएगा. देन
इसमें से कांस्टेंट टर्म्स भी बाहर निकाल लेंगे और आपके पास समेशन सिर्फ के वाली टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, 1/6 हम ऑलरेडी कॉमन कर चुके हैं, अब बाकी सब के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले के क्यूब का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, देन के स्क्वायर का, देन के का। सबसे पहले हमने समेशन के क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है, देन समेशन के स्क्वायर का एंड देन समेशन के का। इन सारों को सॉल्व करेंगे। इस सारे का एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने से हमारे पास जो टर्म आएगी वो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 की, तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद n टाइम्स n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 द होल स्क्वायर ओवर 2। इसके बाकी सारे पार्ट सेम ऐसे ही हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, वहाँ आप सिंपल उसको kth टर्म में कन्वर्ट करेंगे और आप उसके ऊपर समेशन अप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।